इसको कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम अब आइडिया जनरेट कर लेते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। अब मैंने बेबी कैटेगरी ओपन की, लेट्स सपोज, तो अब मैं इससे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगी कि मुझे कुछ इस तरह का यूनिक प्रोडक्ट। देखिए, आपने एक आइडिया जनरेट करते हुए सिर्फ आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको खरीदते हुए जो सामने वाला कस्टमर है वो ब्रांड कॉन्शियस ना हो, कि वो ये ना कहे कि मुझे पैम्पर्स लेने हैं तो मैं पैम्पर्स ब्रांड के जाके लूँ या हगीज़ के लूँ, या मुझे अगर वाइप्स लेने हैं तो मैं ऑनेस्ट कंपनी के लूँ या मैं वाटर वाइप्स के लूँगा, या मैं हगीज़ के जाके जो लूँगा, ठीक है? इस तरह की प्रोडक्ट हमारी नहीं होनी चाहिए। कोई इस तरह का प्रोडक्ट हो कि उसको जब कस्टमर बाय कर रहा हो तो उसको ये मैटर ना करता हो कि जी मैंने फला ब्रांड का ये प्रोडक्ट जाके लेना है, ठीक है? ब्रांड के नाम से वो सर्च ना करे। वो सिंपल आके यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट है, अपना प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आके सर्च करे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सिलिकॉन पेंटिंग मैट लेना है, तो मैं जस्ट आके सिलिकॉन पेंटिंग जो मैट है उसको सर्च करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे एबीसी कंपनी का सिलिकॉन पेंटिंग मैट चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे आके देखूँगी अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो है सॉरी, सिलिकॉन पेंटिंग मैट हमने करना है, ठीक है? यहाँ पे अब मैं आके यहाँ पे देखूँगी, मुझे दिख जाएँगे ये वाले पेंटिंग मैट है। मैं देखूँगी ठीक है, ये रिव्यूज़ है, इसके 300 है, ये 9.9 में दे रहा है, और ये वाला सेलर है, ये 29 में दे रहा है। ऑफ कोर्स मैं इसको छोड़ के इससे ले लूँ कि मुझे इस टाइप का चाहिए तो, ठीक है? या मैं इसका देख लूँगी कि अच्छा ये वाला है, इस ये भी मुझे 9.9 में दे रहा है और ये भी मुझे 9.9 में दे रहा है, और इसके 199 रिव्यूज़ है और इसके 300 है। अगर इसके पास मुझे पिंक कलर चाहिए तो मैं पिंक वाले के पास आ जाऊँगी, और अगर ये वाली मुझे हार्ट की शेप में अगर मुझे ये वाटर कप चाहिए तो मैं इसके पास आ जाऊँगी। अगर मुझे इस शेप में वाटर कप चाहिए तो मैं इससे ले लूँगी। मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ जो है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। अब देखिए, सब इस डिज़ाइन को बेशक उनका जो वाटर कप है उसकी डिज़ाइनिंग चेंज है, बट यहाँ पे जो है वो 9.9 में सेल कर रहे हैं, ठीक है? अब सेम यही वाला देखें, यही मैट है, ठीक है? ये पर्सन भी सेल कर रहा है। अब इसके रिव्यूज़ देखें 708 है, बट इसकी सेल देखें यहाँ पे 100 यूनिट सेल हुए हैं, और इसकी देखें रिव्यूज़ उससे कम है, डबल में कम है, ठीक है? तो इसके देखें ज़्यादा यूनिट सेल हुए हैं। तो इस चीज़ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस पॉइंट पे देखें, जब 300 रिव्यूज़ है, 700 रिव्यूज़ हैं, तो जो कस्टमर है वो प्राइस के ऊपर चला गया, ठीक है? कि कोई बात नहीं, वो अपने कप के डिज़ाइन को भी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर लेगा कि कोई बात नहीं, मुझे कप का डिज़ाइन ये नहीं चाहिए तो मुझे वाटर कप का डिज़ाइन ये चाहिए, और कलर में ये नहीं तो कोई बात नहीं, कलर में ये ले लूँगा। मुझे देखिए हाफ प्राइस में यहाँ पे मुझे डिफरेंस प्राइस ज़्यादा मिल रही है, और यहाँ पे उसका इतना ट्रस्ट है कि इधर से भी कुछ लोगों ने परचेज़ किया हुआ है तो इतने इतने हम रिव्यूज़ वाले से भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को बोलते हैं लो कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स, ठीक है? कि इस तरह से कंपैरिज़न में जब हम आएँ, अब वेरी फर्स्ट डे तो हम इस पेज के ऊपर रैंक नहीं करेंगे। अब इस पेज के ऊपर आने के लिए हम क्या करेंगे, पीपीसी यूज़ करके यहाँ पे इस जगह पे आके बैठेंगे। अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मेरे पास स्टार्टिंग में जो है वो लेट्स सपोज़ 100 रिव्यूज़ भी हैं, या कुछ भी रिव्यूज़ है, लेकिन प्राइस गैप और वो सारी चीज़ें होंगी, तो वो मेरे प्राइस की वजह से, इतने डिफरेंस की वजह से 100 रिव्यूज़ के बाद भी मेरी प्रोडक्ट को ज़रूर ओपन करेगा। अब वो 100 रिव्यूज़ मेरे पास फ़ौरन से खुद से तो नहीं आ गए, ठीक है? वो भी मैंने क्या किया, फ्री में प्रोडक्ट्स लोगों को दे के अमेज़न के ऊपर वो रिव्यूज़ मैंने लिए हैं। अब फ्री में कस्टमर को तो प्रोडक्ट मैंने दिया, ठीक है? बट मेरा तो वो प्रोडक्ट वेस्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो थी या जो मेरी लैंडिंग कॉस्ट थी वो तो लगी है, ठीक है? लेट्स सपोज़ अगर मेरी प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट 10 थी और मैंने 100 फ्री प्रोडक्ट्स दिए, तो इट मीन्स मैंने $1000 लॉस किया। $1000 मीन्स पाकिस्तानी आपका जो है वो 2,90,000, या लेट्स सपोज़ सीधा-सीधा 3 लाख आपने वेस्ट किया, ठीक है? तो 3 लाख दे के आपको ये फीडबैक मिला, ठीक है? तो वही अगर यहाँ पे लेट्स सपोज़ ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब इस तरह का मैट हो, ये वाला प्रोडक्ट लेके आओ, अब इसके देखिए 3000 रिव्यूज़ है, ठीक है? यहाँ पे अगर लेट्स सपोज़ 8000 रिव्यूज़ होते, तो इसके देखिए 800 यूनिट सेल हुए, और इसके कंपैरिज़न में मैं यहाँ पे 100 या 50 रिव्यूज़ लेके बैठी होती। ऑफ कोर्स इसकी सेल ज़्यादा होनी थी, मेरी सेल नहीं होनी थी, ठीक है? इसी की सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा इसी टाइप में ही हमारे पास आ रहा है कि इसके देखिए 250 रिव्यूज़ हैं, और यहाँ पे जो है वो 50 सेल है, प्राइस वैसे इसने हाई रखी हुई है, और इसके रिव्यूज़ हाई हैं, और यहाँ पे देखें इसकी, तो जब हम 1000, 2000, 3000 के रिव्यूज़ हमारे क्रॉस होते हैं और उसके कंपैरिजन में कोई 10, 12, 50, 60 हज़ार रिव्यूज़ वाला बंदा बैठा होता है, तो ऑफ कोर्स बायर उसकी तरफ ही जाता है, और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैंक भी हो चुका होता है, तो उसी ने मार्केट लेके जानी होती है। तो आइडिया जनरेट करते हुए जो है ना, वो हमने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि वहाँ पे सेल्स अच्छी हों, बट हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो वहाँ पे लो होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह की प्रोडक्ट जिसको खरीदते हुए जो कस्टमर है वो भी ब्रांड कॉन्शियस ना हो वो। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ में आ सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे अगर
बेबी कैटेगरी ओपन करती हूँ, ठीक है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में हम यहाँ पे ना मैं आपको एक कैटेगरी यहाँ पे दिखाती हूँ, लेट्स सपोज कि उससे आपको मैं एग्जांपल दूँगी ताकि उससे आपको ना मेरा जो आइडिया जनरेट वाली चीज़ है, ये ब्रांड कॉन्शियस वाली चीज़ है वो क्लियर हो जाए। वैसे सिलिकॉन मैट से हो गई होगी, बट मैं कुछ और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाती हूँ जिससे आपको जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। अब देखिए ये नेल फाइलर है, ठीक है? ये फाइलर्स हैं। अब इसको इसके लिए जो है ना वो कस्टमर ब्रांड कॉन्शियस नहीं होगा, ठीक है। अब बेशक इस वाले सेलर की लिस्टिंग रिव्यूज यहाँ पे हाई हैं, लेकिन जस्ट मैं एक प्रोडक्ट आइडिया आपको बताना चाह रही हूँ कि इस टाइप का प्रोडक्ट इसकी परचेज के लिए जो है वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं होगा। उसको नेल फाइलर चाहिए, वो आगे नेल फाइलर लिखेगा और वहाँ पे उसको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये नील्स, इस तरह के नेल्स होते हैं, इनके लिए भी जो है वो हमें ब्रांड कॉन्शियस इतना नहीं होना पड़ता, ठीक है। ये सिलिकॉन पेंटिंग मैट हो गया, तो इस तरह के आइडियाज़ हैं। आप अमेज़न से भी ये आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अदर प्लेटफ़ॉर्म से आएँगे, वहाँ से आइडिया जनरेट करके वापस आपको अमेज़न के ऊपर आके ही रिसर्च करनी होगी, ठीक है। अब वो आइडिया जब आप जनरेट करके आते हैं, लेट्स सपोज़ मैं आपको टीमू वेबसाइट है, जो चाइनीज़ वेबसाइट्स होती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़, बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको देती हैं। ऐसे आइडियाज़ जो डेली यूज़ के भी होते हैं, सॉल्यूशन दे रहे होते हैं हमारे प्रॉब्लम का, और उसमें जो है ना वो आपको कंपटीशन और सेल्स अच्छी और कंपटीशन लो मिल सकता है। अब देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है, ये वॉल माउंटेड फ़ोल्ड फ़ोन होल्डर है, ठीक है। अब ये पाकिस्तानी 327 का मिल रहा है। ख़ैर यहाँ पे आप जब टीमू के ऊपर आएँगे तो आप अपनी करेंसी जो है वो चेंज कर लेंगे। अगर ना भी करें तो इट्स ओके, आपको एक प्रोडक्ट आइडिया मिल गया। आप वॉल माउंटेड फ़ोन होल्डर जो है वो जाके अपना अमेज़न के ऊपर सर्च करेंगे कि वहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट हो रहे हैं। जैसे ये देखें, ये एडहेसिव सिलिकॉन केबल ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग सेल्फ एडहेसिव सिलिकॉन केबल ऑर्गेनाइज़र है। अब इसको भी हम जाके जो है वो अमेज़न के ऊपर सर्च करेंगे कि वहाँ पे जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे सेल्फ एडेसिव सिलिकॉन केबल ऑर्गेनाइजर, ठीक है। अब ये वैसे बहुत बड़ा हो गया, मैं सिलिकॉन केबल ऑर्गेनाइजर भी सर्च करूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात आ जाएगी कि जो हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, उसी को मैं आपको यहाँ पे सर्च करके भी दिखाती हूँ। एक मिनट रुकना। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से कॉपी नहीं हुआ। ये इतना मैंने लिया, ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ अमेज़न के ऊपर डाल, इसको इस तरह से सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, जब मैंने इस चीज़ को सर्च किया यहाँ पे, तो ये देखें सेम वही वाला ऑर्गेनाइज़र जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखें, थोड़ा और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज़र्स क्लिप्स भी आए हैं, लेकिन जो ये वाला प्रोडक्ट था केबल होल्डर, ये वाला, ये भी एग्जैक्ट मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। और इसके देखें, इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे रिजल्ट देखें, 500 समथिंग जो लिस्टिंग्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना सेल्फ एडेसिव को रिमूव करके जस्ट सिलिकॉन केबल ऑर्गेनाइजर जो है ना वो यहाँ पे सर्च करती हूँ। अब देखती हूँ, अब देखिए मैंने कीवर्ड थोड़ा सा चेंज किया। अब यहाँ पे देखें 3000 लिस्टिंग्स यहाँ पे आ गई हैं, सेलर्स आ गए हैं। और यहाँ पे अब देखें इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो आ रही है, ठीक है। ये वाला कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, मोस्टली जो है वो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करती हूँ, ऑर्गेनाइजर की जगह ना मैं केबल होल्डर कर देती हूँ, ठीक है, होल्डर। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे देखें 7000 रिजल्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें किस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए इसके अंदर एक और टाइप जो है ये चेंज हो गई है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखें, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इनमें से मुझे कौन से टाइप की प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैं उसका एग्जैक्ट कीवर्ड निकालूंगी, ठीक है। अब मुझे लेट्स सपोज अगर देखना है कि मुझे ये वाला डिज़ाइन जाके जो है वो मैं इस डिज़ाइन को सर्च करना चाहती हूँ, मैं इसका कोई कीवर्ड निकालूँ कि मेरे तमाम रिजल्ट्स जो है वो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ सेलर इस डिज़ाइन के आएँ, तो मैं इस सेलर की लिस्टिंग को यहाँ पे ऊपर करूँगी। मेरे पास मैंने एक आइडिया जनरेट किया वहाँ से सिर्फ, ठीक है। अब अमेज़न के ऊपर आके मैं सर्च करूँगी कि ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा सेल हो रहा है, इस वाले डिज़ाइन की ज़्यादा वो है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसका और कीवर्ड होगा। जो ये वाला डिज़ाइन है इसका और कीवर्ड होगा, ठीक है।
ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? प्रोडक्ट हमारे पास केबल ऑर्गेनाइज़र टाइप में आएगा, लेकिन इनके कीवर्ड्स चेंज होंगे। अब अगर मुझे टोटल इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए है, तो मैं यहाँ पे देखूँगी इसको इन्होंने वैसे केबल क्लिप भी बोला हुआ है और केबल ऑर्गेनाइज़र फॉर कोड्स बोला हुआ है, ठीक है? अब मैं ये कीवर्ड यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ पे अब क्या आता है, ठीक है? केबल ऑर्गेनाइज़र फॉर कोड्स। अब देखें यहाँ पे 10,000 लिस्टिंग्स आ गई हैं, ठीक है? रिज़ल्ट चेंज। और अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखें ये वाला सेलर हमारे पास आया, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास उस चीज़ के अंदर नहीं आ रही। लेकिन जो हमने फर्स्ट किया था सेल्फ एडहेसिव, जो हमने सर्च किया था, उसके अंदर हमारे पास जो है वो ये वाला मेजॉरिटी जो था वो रिज़ल्ट आ रहा था, ठीक है? अच्छा चलें हम एक और कीवर्ड जो है वो यहाँ पे सर्च करके देखते हैं उसी डिज़ाइन का। अच्छा यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, सिलिकॉन केबल। अच्छा ये देखें अगर हमें मेजॉरिटी कोड चाहिए ना, देखें ये टाई कोड ऑर्गेनाइजर है, ठीक है? ये यानी केबल को टाई करके रखने का है, ये इसमें होगा और वो होल्ड करता है। तो हमने टाई और होल्ड का कीवर्ड यहाँ पे ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अब सिलिकॉन केबल टाइज कोड ऑर्गेनाइजर, जो यानी उसको केबल को बांध के जो रखने वाली प्रोडक्ट्स हैं, वो देखें इस पे 1000 हमारे पास आए। और अब टोटली देखें ये होल्ड करने वाली प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है? ये देखें, तो इट मीन्स कि हमें पता चल गया कि इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, सिलिकॉन केबल टाइज कोड ऑर्गेनाइजर है, ठीक है? ये कीवर्ड है। अब मुझे एक कीवर्ड मिल गया, लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर लूंगी। 1000 रिजल्ट है, ठीक है? अब हमने जो एक क्राइटेरिया देखना होता है उसको मैं बताती हूँ क्या हम करेंगे, क्या-क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं हमारे कम्पिटिटिंग, इनको हम कहते हैं कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट, ठीक है? ये हम कहते हैं कि 5000 से कम होने चाहिए, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इतना मैटर वैसे नहीं करता। अगर आप इसको नेग्लेक्ट भी कर दें तो इश्यू नहीं है, लेकिन आपने एक पॉइंट रखना है, आप रख लें 5000 को देख लें, ठीक है? उसकी भी एक रीज़न होती है, वो जब हम बहुत ज़्यादा आगे वाले स्टेप पे जाएँगे तो उसका पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट देखते ही क्यों समझ जाते थे कि अगर यहाँ पे कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स आपके पास 10,000 हैं, ठीक है? अगर लेट्स सपोज 5000 से ऊपर कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट आते हैं, कम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स 50,000 है, तो उस चीज़ को इस पॉइंट पे देखते ही हमें पता चल जाता है कि आगे जो हमने जो पॉइंट्स देखने हैं, हमने जो कंपटीशन लो देखना है, हमें कंपटीशन लो नहीं मिलेगा, ठीक है? हमें कंपटीशन हाई मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे जितने ज़्यादा रिजल्ट्स हाई होते हैं ना, आपको कंपटीशन हाई मिलता है, उसका ये मतलब होता है, ठीक है? खैर, अच्छा यहाँ पे अब देखिए मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा कीवर्ड है। अब इसके ऊपर ना मैंने अपनी जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च इसके ऊपर भी हम सर्च करेंगे। अभी मैं एक और कीवर्ड जो है वो यहाँ पे हम करते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे अच्छा एक ये कीवर्ड, ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट टाइप है। ये देखें इस तरह से करके जो है वो होल्ड हो जाती है। ये है केबल वायर कोड क्लिप ऑर्गेनाइज़र। अच्छा इसमें ना होल्डर हम लगाएँगे क्योंकि इसने होल्ड करना है, ठीक है? वो वाली है उसको टाई करके रख देना कहीं पे, लेकिन इसने होल्ड करना होता है, इसलिए यहाँ पे इसका जो अगर हम चाह रहे हैं ना उसमें हमें ना होल्ड का वर्ड यूज़ करना होगा। देन रिजल्ट जो है ना वो मे बी हमारे डिज़ाइन के मुताबिक आ सकता है, ठीक है? या वो हमने जो सेल्फ वाला यूज़ किया था वो हमारे पास आ गया था। अब यहाँ टाइज की जगह ना मैं होल्डर बोल लिखती हूँ, ठीक है? होल्ड या होल्डर लिख के अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है? ये एक प्रोडक्ट आ गई है, ये दूसरा भी हमारे पास आया कोड होल्डर केब ऑर्गेनाइजर, ठीक है? ये है, ये देखिए सेल्फ एडेसिव कोड ऑर्गेनाइजर, ये है, ये पहला कीवर्ड है जो हमने सर्च किया था और इसमें हमारे पास मैक्सिमम ये रिजल्ट आए थे। तो इस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड बनता है ना वो यही बनेगा, सेल्फ एडेसिव वाला जो है हमारे पास ये कीवर्ड बनेगा, ठीक है? इस तरह से आपने ना फाइंड करना है कि फाइनल कीवर्ड जिसके ऊपर हमारे वो आएँ। अब एक दफ़ा मैं इसको भी सर्च करके देखती हूँ, ठीक है? इसको भी सर्च करके देखती हूँ और फिर सेल्फ एडेसिव वाले को भी देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है, ठीक है? अब देखिए 8000 रिज़ल्ट आया है और इसमें हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। अगर हम ड्रॉप डाउन करें तो होल्ड करने वाले ज़्यादा हैं। अब इसमें होल्ड करने में 2 टाइप्स आ गई हैं। एक ये छोटी जो क्लिप छोटी सी क्लिप वाली है, एक वो है और एक ये है। अब इट मीन्स कि हम नियर बहुत ज़्यादा करीब हैं अगर हमें ये वाला डिज़ाइन करना है उसका कीवर्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है? और एक मर्तबा जो है वो हम ये वाला कीवर्ड भी डाल के देखते हैं, सेल्फ एडहेसिव कोड ऑर्गेनाइज़र। फॉर डेस्क भी डाल के देख लेते हैं और फॉर डेस्क के अलावा भी डाल के देखेंगे, ठीक है? डेस्क रिमूव करके भी देखेंगे क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है।
और डेस्क के साथ भी देखेंगे। अब डेस्क के साथ जो है, अब ये देखें हमारे पास मेजॉरिटी अब ये वही प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। इट मीन्स कि हमें इसका पता चला है कि हमारा जो है सेल्फ एडेसिव कोड ऑर्गेनाइजर फॉर डेस्क इसके साथ आ जाता है। अच्छा, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर सेल्फ एडेसिव कोड होल्ड ऑर्गेनाइजर लगा के देखते हैं, ठीक है। होल्ड ऑर्गेनाइजर के अंदर भी देखें इस टाइप की आ रही हैं, वो क्लिप वाले प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ रहे हैं। अब इसमें होल्ड वाले में वो जो छोटी क्लिप्स हैं वो हमारे पास आने लग गई हैं, ठीक है। होल्ड अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट इसके साथ करके देखते हैं। फॉर डेस्क हमने रिमूव किया, इसके साथ करके देखते हैं। 10,000 रिजल्ट है, और यहाँ पे देखें होल्ड वाली आ रही है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट टाइप आ रही है। तो वो हमारे पास फॉर डेस्क ही करके जो है वो एक्चुअल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि देखिए एक ही प्रोडक्ट का नेम था, सिंपल जेनेरिक कीवर्ड था, फिर उसके देखिए डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स निकल के डिफरेंट प्रोडक्ट डिजाइन आए हैं और डिफरेंट रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट या हम कीवर्ड, अब देखिए हमने स्टार्ट से प्रोडक्ट एक देखा है, प्रोडक्ट आइडिया जो था वो हमारा टीमू से एक था, ये वाला, ठीक है। लेकिन हमने देखें कितने कीवर्ड्स को यहाँ पे रिसर्च किया, कितने ज्यादा कीवर्ड्स हमने सर्च आउट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम इस स्टेप को बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के साथ हम कीवर्ड हंटिंग या कीवर्ड रिसर्च भी बोलते हैं। एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल कीवर्ड्स या एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिजाइन के मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए हम इस स्टेप को जो है वो अपना कीवर्ड हंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट, अब आपने आइडिया जनरेट कर लिया, आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया, अब उसको एक फाइनल स्टेप पे ले जाने से पहले हमें कुछ क्राइटेरिया देखना होता है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा मस्ट बी हैव 70% रेलिवेंसी, ठीक है। ये किस वजह से देखा जा रहा होता है? पेटेंट इशू की वजह से देखा जा रहा होता है। पेटेंट इशू हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्या है। सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं मोर देन 5,000 होना चाहिए। अब सर्च वॉल्यूम आप इस चीज़ को मत समझ लीजिएगा कि जो ये वाला पॉइंट है, जो यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसको हम सर्च वॉल्यूम कह रहे हैं। ये सर्च वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ये हमारा सर्च रिजल्ट है, ठीक है, जिसको हम कंपीटिटिंग प्रोडक्ट कहते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर 10,000 सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया है सर्च वॉल्यूम, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि इसको आप ऐड कर सकते हैं, कंपीटिटिंग या सर्च रिजल्ट मस्ट बी लेस देन 5,000, ठीक है। उसके बाद हमारा सर्च वॉल्यूम और होता है, इस कीवर्ड को कितनी मरतबा सर्च किया जा रहा है, लोग कितनी दफ़ा सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा सर्च वॉल्यूम होता है। उसके बाद सेल्स मोर देन सेलर्स की जो है वो एवरी सेलर की 400 होनी चाहिए। रिव्यूज़ लेस देन 3,000 है। वैसे मैं जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, मैं उस पर अपना जो फ़िल्टर लगाती हूँ वो हमारा होता है 1,000 या 1,500 रिव्यूज़ का, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर इस फ़िल्टर पे अभी करेंगे तो मे बी आपको प्रोडक्ट्स ना मिलें, लेकिन ट्राई कीजिएगा अगर इस पे मिल जाए। अगर इसको ना करना चाहें तो 2,500 या 3,000 जितना देखें, जितने कम रिव्यूज़ आपके सेलर्स के होंगे, जो मैंने अभी आपको कंपैरिजन बताया था, वो उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये अभी आपके टास्क के लिए मैं 3,000 लिख रही हूँ, लेकिन इसको जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा। उसके बाद आपके पास एज ऑफ सेलर लाइफ मोर देन 6 मंथ आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो सेलर्स हैं उनकी एज 6 मंथ से कैसी होनी चाहिए। अभी मैं हिलियम का जब टूल रन करूँगी, डाटा फैच करूँगी, देन ये आपको मैं सारी चीज़ें एक ही पेज के ऊपर एक कीवर्ड की इवैल्यूएशन जो हम कर रहे होंगे, उसमें ये मैं आपको करके दिखाऊँगी, ठीक है। उसके बाद नो ब्रांड रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है, कोई ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो रहा हो। नो अमेज़न रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ये चीज़ ना हो रही हो, ठीक है। और 70% डाटा रेलेवेंसी किस चीज़ को मैं कह रही हूँ कि जब आप कोई कीवर्ड फाइनल करें, ठीक है, और उसका जब सर्च रिजल्ट आपके पास है, अब देखिए जैसे केबल ऑर्गेनाइजर फॉर कोर्स, अगर मैं इस कीवर्ड को करती हूँ तो इसका देखें यहाँ पे कंपीटिटिंग प्रोडक्ट 10,000 जा रही है, तो मेरा वो जो सर्च रिजल्ट लेस देन 5,000 वाला है वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि ये पॉइंट इस तरह का है कि इस चीज़ की बेस पे हम अगले स्टेप्स को अवॉइड नहीं करेंगे, हम आगे जाके एवेल्यूशन करके देख लेंगे, ठीक है। अब देखें जब मैंने इसको रिजल्ट किया तो एक सेलर इस डिज़ाइन को सेल कर रहा है, एक इस डिज़ाइन को कर रहा है, दूसरा इस डिज़ाइन को कर रहा है, तीसरा इस डिज़ाइन को कर रहा है, फिर कुछ सेलर्स इस डिज़ाइन को सेल कर रहे हैं, फिर कुछ सेलर इसको कर रहे हैं, ये देखें। अगर मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट देखूं तो मेजॉरिटी ऑफ सेलर इस डिज़ाइन को सेल कर रहे हैं, जो ये वाला डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा सेलर सेल कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि ये कीवर्ड के ऊपर 70% नहीं, लाइक 60-65% डाटा इस प्रोडक्ट का,
ठीक है? तो इस प्रोडक्ट की रेलेवेंसी इस कीवर्ड के लिए ज़्यादा है। मैं ये नहीं करूँगी कि मैं अपना कीवर्ड ये वाला फाइनल करूँ और उसके ऊपर प्रोडक्ट ये वाली आके लॉन्च करूँ। अगर मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो मुझे इसका जो कीवर्ड है, वो यहाँ पे ढूँढना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला है, देखें अच्छा टाइज़ वाला, देखें इसके अंदर जो है वो हमारा 1000 का रिज़ल्ट है। अब देखें